सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज है 27 जनवरी 2026 और आज की वाणी है, जिसके हृदय में असंतोष है वही परम दरिद्र है। यहाँ दरिद्रता का मतलब पैसे से नहीं है। महाराज जी मन की हालत की बात कर रहे हैं। तो असंतोष होता क्या है समझते हैं थोड़ा। तो जो है आपके पास, जितना है जो है, उसमें भी अगर आपको और की इच्छा है तो समझिए कि वो असंतोष का एक पहला लक्षण है। जो मिला उसकी भी कदर नहीं है, क्योंकि हमें और की चाह है। तो हमेशा ये सोचना कि थोड़ा और मिल जाता तो बढ़िया होता, अच्छा होता, तो यही असंतोष है। तो असंतोष बाहर नहीं, अंदर है। अब जैसे हमें पता है कि ये असंतोष क्या है, इसके क्या नुकसान हैं, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसी चीज़ है ना जो इंसानों को सोचने पे मजबूर कर देती है। उसी सोच से बहुत सारे दुख उत्पन्न होने लग जाते हैं। चलिए मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण देती हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि कब कब हमारा मन इस असंतोष की ओर बढ़ता है। जैसे मान लीजिए आपके पास घर है और सुविधाएं हैं, लेकिन मन सोचता है कि थोड़ा घर बड़ा होता तो बढ़िया लगता, अच्छा लगता है ना। अब उस व्यक्ति को घर बड़ा भी मिल गया, अपने पैसे से कमा के जैसे भी उसने घर बड़ा खरीद लिया या बना लिया, लेकिन अब उसके मन में क्या उपज रहा है कि लोकेशन अच्छा होता तो बढ़िया लगता। तो आप अब देख सकते हैं सुविधा तो बढ़ती गई, लेकिन मन का खालीपन वहीं का वहीं रह गया। हम अगर उस व्यक्ति को लोकेशन भी सही मिल जाए तो फिर कोई तीसरी चीज़ ऐसी होगी जो उसको अंदर से वो असंतोष की भावना जगा करके रखेगी। तो जो है जितना है उसमें हम सुखी हो ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ आती है असंतोष। एक और उदाहरण मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए एक इंसान 20,000 कमाता है प्रति महीने, तो वो इस बात से दुखी है कि मैं 20,000 ही कमाता हूँ, इससे ज़्यादा कमा ही नहीं पाता। कोई व्यक्ति 30,000 प्रति महीना कमाता है, वो इस बात से दुखी है कि मैं केवल 30,000 ही कमा पाता हूँ। और कोई व्यक्ति 50,000 कमा रहा है, फिर भी वो दुखी है कि मैं केवल 50,000 कमाता हूँ। अब आप ही बताइए कि वो व्यक्ति जो 20,000 कमा रहा है, उसको अगर 50,000 मिलने लगे तो भी वो दुखी ही रहेगा, क्योंकि आज वो 20 से 50 आया, उसको ये इस बात की खुशी नहीं है, अपनी प्रगति की खुशी नहीं है, बल्कि इस बात का दुख सता रहा है कि केवल 50,000। लेकिन वो ये नहीं देख रहा है कि कहाँ उसने 20,000 से अब 50,000 मिल रहे हैं, इस बात की उसे खुशी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप आगे ना बढ़ो, ऊंचा ना सोचो, बल्कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो है जितना है, अगर उसमें हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही है, हमें किसी से मांगना नहीं पड़ रहा है, खाने को 3 वक्त का खाना है, रहने को अच्छा घर है, परिवार है, सब संपन्न है, तो फिर 30,000 भी आपके लिए काफ़ी है, बढ़िया है। अगर 30,000 में आप ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं जो एक जीने के लिए चाहिए, तो फिर 30,000 काफ़ी है। उससे आगे की मत सोचिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे की सोचते जाएंगे मन लालची होता जाएगा। यहाँ महाराज जी रुकने को कह रहे हैं, मन से रुकने को कह रहे हैं। बाकी कर्म तो आप करते रहो, आप जैसा कर्म करोगे भगवान फल देता जाएगा और। लेकिन आपके अंदर जब लालच जाग जाएगा कि मैं और कमाता, तो वहां पे मन दुखी हो जाएगा, मन छोटा हो जाएगा, और फिर वहीं से दरिद्रता उत्पन्न होने लगेगी। अब एक तीसरा उदाहरण जो आजकल के युवाओं में बहुत फैल रहा है, तुलना की बीमारी। सोशल मीडिया पर देखा किसी की लाइफ, किसी की बॉडी, किसी का ट्रैवलिंग और किसी की शादी, और मन में आ गया मेरे पास ये क्यों नहीं, काश मेरी लाइफ ऐसी होती, काश मेरी बॉडी वैसी होती, काश मैं भी ऐसे देश विदेश घूम पाती और ऐसे ब्लॉग्स बना पाती, पैसे मिलते रहते है ना, किसी की शादी इतनी बड़े धूमधाम तरीके से हुई और हमारी नहीं। तो यहाँ जो तुलना की बीमारी है ना, यहाँ असंतोष बहुत तेजी से फैल रहा है। तो महाराज जी का गहरा संदेश यह है कि अगर दिल में असंतोष बैठ गया तो चाहे तिजोरी भी क्यों ना भर जाए, इंसान अंदर से भिखारी का भिखारी रहेगा। और अगर दिल में संतोष आ गया तो थोड़े में भी मन हल्का और जीवन सुखी बीतेगा। तो असल में दरिद्र कौन हुआ? जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं, जिसके पास साधन नहीं है वो भी नहीं, जिसे जो मिला है उसमें चैन नहीं, वही है असली दरिद्र। तो संतोष का मतलब, मैंने पहले भी कहा, मेहनत छोड़ दो ये मैं नहीं कह रही हूँ, आगे बढ़ना बंद कर दो ये भी मैं नहीं कह रही हूँ। संतोष का मतलब है जो है उसे स्वीकार कर धन्यवाद के साथ आगे बढ़ते रहे। तो पूरे वार्तालाप का सार यही है कि खाली जेब इंसान को गरीब नहीं बनाती, खाली दिल इंसान को दरिद्र बनाता है।
आशा करती हूँ आज की वाणी आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो और आप अभी से इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे और संतोषपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुखी रहिए। सभी को राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद।